गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? चलो शुरू करते हैं। कल हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे थे और लास्ट के 3-4 बुलेट इसमें रह गए थे, वो मैंने आपको आज के लिए टाल दिए थे क्योंकि टाइम हो चुका था हमारा। लेकिन ये भी हम देख चुके थे शुरू के 4-5 बुलेट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक कंट्रोलिंग टेक्निक होती है और काफी इफेक्टिव कंट्रोलिंग टेक्निक होती है जो हमें बताती है कि इन टर्म्स ऑफ नंबर, खासकर प्रॉफिट के लिए, कि कितना हमारा बेंचमार्क था, कितना हम अचीव कर रहे हैं, कितना और हमें करने की जरूरत है, वो हम पता लगा सकते हैं। सारी चीजें किसकी हेल्प से? आरओआई की हेल्प से। और ये कुछ नहीं है, ये जस्ट क्या है, ये कमाने की परसेंटेज बताती है। क्या बताती है? कमाने की परसेंटेज, कि हम कितना परसेंट कमा रहे हैं। ठीक है ना? ये किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा जो हमने लगाया है, वो प्रोजेक्ट अपने को कितने रिटर्न जनरेट करके दे रहा है, उसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कहने का मतलब ये, जो हमने इन्वेस्ट किया उस पे कितना परसेंट अपने को क्या आ रही है, रिटर्न आ रही है, उसी को बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कैसे निकालते हैं उसको? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। ये सब कुछ बात सही है। हम यहाँ पे आ रहे थे, मैं वापस से आज बहुत तसल्ली से पढ़ता हूँ। पहला बुलेट ये जो लिखा हुआ है इस पेज का। According to this technique, ROI can be increased either by increasing sales volume proportionately more than total investment or by reducing total investment without having any reduction in sales volume. आपको कुछ समझ में आ रहा है? आ रहा है समझ में? हाँ बताओ। हाँ, सेल्स वॉल्यूम बढ़ा लो। किसके कंपैरिजन में? हम्म, सेल्स वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। थोड़ा और एक्सप्लेन करो, पहले एक पार्ट को एक्सप्लेन करो जो शुरू वाला है, ये और से पहले। ROI can be increased either by increasing sales volume proportionately more than total investment. बताओ कैसे? जैसे जैसे सेल्स वॉल्यूम बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट ऐसा तो इसने तो नहीं बोला। जितनी हमने इन्वेस्टमेंट करी, हाँ, ज्यादा ही लगेगी। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ना तो यहाँ लिखा, ना किसी बुक ने ऐसा बताया कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ज्यादा तो सेल्स उससे ज्यादा रहेगी, अगर कम हो गई तो। सिंपल सी बात है, मैंने अपने धंधे में, ये तो तुम्हारी बात तो यहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगी। मैंने, ये कोई भी, मैं क्या, कोई भी इंसान अगर बिजनेस स्टार्ट करता है, लेट सपोज उसने 2-3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट लगा करके क्या किया, बिजनेस चालू किया, तो तुम कह रहे हो कि सेल्स तो ज्यादा रहेगी, तो क्या पहले दिन से ही सेल्स 5-6 करोड़ की हो जाएगी? पहले दिन क्या, जिसने 2-3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट की है उसकी 5-6 करोड़ की सेल होगी, 2-3 करोड़ की भी नहीं होगी, सेल्स तो हमेशा कम रहती है। तुम्हारी बात तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई। यहाँ पे क्या लिखा है वो समझाओ। हवा में उड़ाना होता तो फिर कल ही उड़ा देता मैं, ऐसे ही तुम्हारी बात को हाँ 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 करके। सही बोल रहे हो। कल टाइम हो गया था तभी तो, इसलिए आज के लिए रोका था। चलो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक ROI कैन बी इंक्रीज्ड ईदर बाय इंक्रीजिंग सेल्स वॉल्यूम प्रोपोर्शनेटली मोर देन द टोटल इन्वेस्टमेंट। मैं समझाता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। मुझे बताओ ROI का फॉर्मूला क्या होता है, या ROI को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? वेरी गुड। EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। यस और नो? ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है बच्चों, मैं इसको इन्वेस्टमेंट बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम है आपको? हाँ जी, कैपिटल एम्प्लॉयड अगर मैं इसको बोल दूं, वो सॉरी, कैपिटल एम्प्लॉयड को इन्वेस्टमेंट बोल दूं तो कोई प्रॉब्लम है आपको?
नहीं, क्यों नहीं? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब कितना पैसा लगाया है, कितना पैसा लगाया है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये जो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ये क्यों आता होगा? बिकॉज हम क्या करते होंगे, सेल्स करते होंगे। क्या करते होंगे? ये सेल्स का आउटकम है ईबीआईटी। नहीं समझे आप? अगर अपन लोग सेल्स करते हैं तो बदले में प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट को ही तो अपन लोग क्या बोल रहे हैं, ईबीआईटी। ऐसा प्रॉफिट जिसमें से भी इंटरेस्ट देना बाकी है और टैक्स देना बाकी है। समझा क्या आपको? ठीक है, मेरे को बताओ, अगर हम लोग ज्यादा सेल्स करेंगे, अगर हम लोग ज्यादा सेल्स करेंगे तो होने वाला क्या है? यहाँ पे बताओ, यहाँ पे क्या होगा? वेरी गुड, कुछ बोल रहे हो आप? प्रॉफिट ज्यादा आएगा। यहाँ पे क्या ज्यादा आएगा? वेरी गुड। अगर हम सेल्स ज्यादा करते हैं तो हमारा ईबीआईटी ज्यादा आएगा। और बच्चों ये जो फ्रैक्शन बना हुआ है, इस फ्रैक्शन में ईबीआईटी न्यूमरेटर में कि डिनोमिनेटर में? न्यूमरेटर में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर न्यूमरेटर इंक्रीज होता है, न्यूमरेटर इंक्रीज होता है तो ये जो ओवरऑल ये जो आरओआई आने वाला है ये कम होने वाला है कि ज्यादा होने वाला है? ज्यादा होने वाला है। समझ में आ रही है बात? लेट सपोज आपने 5 लाख रुपए लगाए इन्वेस्टमेंट के, और आप क्या कर रहे हो, आप 1 लाख रुपए कमा रहे हो। कितने कमा रहे हो? 1 लाख रुपए कमा रहे हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आरओआई कितनी आ रही होगी? बेटा 20%। इतना सोचने की क्या बात है उसमें? 20%, सही बात है कि नहीं है? अच्छा, मैं कह रहा हूं कि वो 1 लाख की जगह अभी कितना आ जाए, वो 1.5 लाख आ जाए। कितना आ जाए? 1.5 लाख आ जाए। तो अभी बोलो आप, कितना परसेंट? 30%। आरओआई कितनी हो जाएगी? 30%। बिकॉज अपन लोग 5 लाख पे कितना कमा रहे हैं? 1.5 लाख कमा रहे हैं। और डेढ़ डेढ़ लाख कैसे, मतलब वो 50 एक्स्ट्रा कमाए, वो कैसे कमाया होगा? सेल्स हमने क्या करी होगी? इंक्रीज करी होगी। अब पढ़ो वो, और से पहले पहले अब पढ़ो। आया कुछ दिमाग में? क्या दिमाग में आया बोलो? अभी तक तो टोपी पहना रहे थे तुम मेरे को, है ना? ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब बताओ, अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक आरओआई कैन बी इंक्रीज्ड। मेरे एग्जांपल को बैकग्राउंड में रखो अपने माइंड में, ठीक है ना? इस टेक्निक के अकॉर्डिंग आरओआई को हम इंक्रीज कर सकते इधर बाय, या तो इसको इंक्रीज करके, सेल्स वॉल्यूम को, प्रोपोर्शनेटली मोर देन टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट को मत छेड़ो, जो कर रहे हो उसके प्रोपोर्शन में किसको बढ़ा दो? सेल्स को बढ़ाओगे तो होगा क्या? और जब ना 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 पहले ईबीआईटी बढ़ेगा, और ईबीआईटी बढ़ेगा तो, रटना चाहते हो तो जो ऐसे पहले टोपी पहना रहे थे ऐसे कर लो, और समझना चाहते हो तो इस चीज को देख लो यहाँ पे। ठीक है ना? ये तो एक तरीका है, सुनो ना, ये तो एक तरीका है, क्योंकि उसने वर्ड भी क्या यूज किया, इधर। या तो ऐसे कर सकते हैं, अभी नीचे और लिखा है। आई थिंक, मुझे नहीं लगता अभी कोई कसर रह गई मेरे समझाने में, शायद अभी आप इस लायक हो गए कि ये और के बाद वाला समझा सकते हो मेरे को। सेल्स को तो ना चेंज करो, ना तो बढ़ाओ ना कुछ करो घटाओ, सेल्स को तो उतनी रहने दो। इन्वेस्टमेंट को क्या कर दो, कम कर दो। तो आरओआई कैसे इंक्रीज होएगी? कुछ भी। कैसे कैसे कैसे? इसी को यहाँ से ही समझाओ मेरे को, ये समझ में आ जाएगा। हाँ, वेरी गुड। अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो आरओआई कम होएगी, बिकॉज इनवर्स रिलेशन। हाँ, चलो, जैसे अपन लोग 1 लाख रुपए बना रहे थे 5 लाख पे, समझा ना? 1 लाख बना रहे थे कितने पे? कितना परसेंट आ रहा था? 20% आ रहा था। मैं कह रहा हूँ कि ये जो 5 लाख की इन्वेस्टमेंट करके रखी है ना, क्या जरूरत है इतनी इन्वेस्टमेंट करने की? 2.5 लाख कर दो इसे ना, 2 लाख कर दो। कितना कर दो? 2 लाख कर दो। और अभी भी हम कितना बना रहे हैं? 1 लाख बना रहे हैं। अभी बोलो क्या होगा? 50% हो जाएगी। आरओआई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? या तो न्यूमरेटर को बढ़ाओ या डिनोमिनेटर को, है ना? शुद्ध हिंदी में तो यही बोल रहा है पूरा बुलेट। बोलो, बात समझ में आती कि नहीं आती है? ROI provides top management with an effective means of control। ROI टॉप मैनेजमेंट को एक जरिया देती है, या ये एक ऐसा तरीका है, ROI एक ऐसा तरीका है जो टॉप मैनेजमेंट को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ठीक है ना? ROI एक ऐसा जरिया है, एक ऐसा टूल है, एक ऐसी टेक्निक है जो टॉप मैनेजमेंट की हेल्प करता है, क्या करने में? कंट्रोलिंग करने में। क्यों? ROI बेटा अगर कम आ रही होगी ना हमारे बेंचमार्क से, टॉप मैनेजमेंट डंडा कर देगी।
क्यों कर देगी? बिकॉज टॉप मैनेजमेंट को किससे फर्क पड़ता है? आरओआई से फर्क पड़ता है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने बिजनेस में उससे कितना रिटर्न आ रही है। तो ये एक काफी बेटर मीन्स है टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशली फॉर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, बिकॉज टॉप लेवल वालों को इससे फर्क पड़ता है। ठीक है ना? फॉर मेजरिंग एंड कंपेयरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की भी और अलग अलग डिपार्टमेंट की भी। आरओआई हम अलग अलग डिपार्टमेंट की भी सेट कर सकते हैं। तुम बोलोगे भैया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की कहाँ आरओआई होगी? बिल्कुल सही बोल रहे हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की आरओआई नहीं होगी, बिकॉज वहां पे रेवेन्यू नहीं आता। समझ में आ रही है बात? चलो आगे। इट ऑल्सो परमिट्स डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, ये डिपार्टमेंटल मैनेजर के लिए ऐसे भी यूजफुल होती है टू फाइंड आउट द प्रॉब्लम। आरओआई डिपार्टमेंटल मैनेजर को कैसे हेल्प करेगी? वो प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी विच एडवर्सली अफेक्ट्स आरओआई। भाई मान लिया सेल्स डिपार्टमेंट जो सेल्स है ना, तो उसकी आरओआई क्या आ रही है? कम आ रही है। हालांकि सेल्स से ही मेजर रेवेन्यू आता है ऑर्गेनाइजेशन का, और हमारी ओवरऑल आरओआई क्या आ रही है? कम आ रही है। ठीक है ना? हमने टॉप मैनेजमेंट ने बताया सेल्स डिपार्टमेंट वालों को भाई आरओआई क्या आ रही है? कम आ रही है। जब हम उन्हें बताएंगे कि आरओआई कम आ रही है तभी तो वो लुक इनटू करेंगे ना कि कमी कहां पे चल रही है। और हम बताएंगे नहीं आरओआई का ना तो हमने बेंचमार्क सेट किया, ना ही हम एक्चुअल आरओआई क्या कर रहे हैं? मेजर कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो क्या होगा? ना ही तो हम क्या कर पाएंगे, ना ही तो मेजर कर पा रहे हैं, ना ही हम उन्हें बता पाएंगे कि आरओआई कम आ रही है। जब हम बताएंगे नहीं तो कमी अपनी ढूंढेंगे नहीं, जब बताएंगे तभी तो कमी ढूंढेंगे अपनी कि भाई कमी कहाँ पे चल रही है, फिर उसे सही करेंगे। दैट्स व्हाई आरओआई इज एन इफेक्टिव टेक्निक टू कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स फॉर ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? 3 बुलेट मैंने कंप्लीट करा दिए ये, और इसी के साथ साथ हमारी जो आरओआई की टेक्निक है वो भी क्या हो जाती है बच्चों? कंप्लीट हो जाती है। कोई डाउट हो तो बताओ। नहीं है ना? इस वाली वीडियो में, मतलब रिकॉर्डिंग में, इस वाली रिकॉर्डिंग में मैं इसको यहीं पे समाप्त करता हूँ। ठीक है ना? बिकॉज जो नेक्स्ट वाली जो रिकॉर्डिंग मेरे को चालू करनी है वो बिल्कुल फ्रेश करनी है, जहाँ पे मैं आपको क्या बताने वाला हूँ? पर्ट एंड सीपीएम बताने वाला हूँ। वो इसलिए भी कि अगर कोई जस्ट पर्ट और सीपीएम को समझना भी चाहता है तो अब उसमें इधर उधर की बातें ना हो कि भाई आरओआई की बात आ रही है, कंफ्यूजन हो। दैट्स व्हाई इस रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे ऑफ कर रहा हूँ, एक नई रिकॉर्डिंग चालू कर रहा हूँ, है ना? इसके नेक्स्ट वाली